तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे लॉ मेकिंग प्रोसीजर ऑफ कांग्रेस। इसमें हमारे पास जो था सच स्टेज हम पढ़े थे, जो होता है सेकंड रीडिंग, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड रीडिंग में हमें दोस्तों क्या होता है कि कलर जो होता है ना बिल, वो सेकंड रीडिंग में जाता है। ये कांग्रेस का हम लॉ मेकिंग प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो इसमें हम कहते हैं कलर जो होता है वो टाइटल पढ़ता है बिल का। अगर कोई बंदा भी उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं करता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता, तो ये डीम किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है, ये समझ जाता है कि वो बिल जो है पास हो गया है। उस बिल के ऊपर और फर्दर डिटेल रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको दोस्तों क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है उस बिल को, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास आता है इसमें सेकंड रीडिंग में। और दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, अगर कोई बंदा आया वहाँ पे ऑब्जेक्ट करता है, तो उस पर फिर क्या होगा, फिर उसकी सेकंड रीडिंग होगी प्रॉपर, उसके बाद फिर उसकी थर्ड रीडिंग होगी। इफ़ एनी वन ऑब्जेक्ट, तो बिल की क्या होगी देन सेकंड एंड थर्ड रीडिंग उसकी होगी, ठीक है। फ्रेंड्स सेकंड रीडिंग में क्या होगा कि उसके ऊपर जो है अमेंडमेंट्स प्रपोज की जाएंगी। अमेंडमेंट्स उस पर बिल में जो है करनी है वो प्रपोज की जाएंगी, आर प्रपोज्ड, ठीक है, सेकंड रीडिंग में। और इसमें क्या होगा, सेकंड रीडिंग में थोड़ो डिस्कशन होगी, थोड़ो डिस्कशन, ठीक है, वो उसके ऊपर होगी, बिल के ऊपर। इसके अलावा फ्रेंड्स दोस्तों जो है उस बिल के ऊपर जो है मेंबर्स जो हाउस हैं, दोनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और इसके अलावा सेनेट, वो उसके ऊपर स्पीच करेंगे। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको 1 घंटे से ज़्यादा जो है स्पीच करना अलाउ नहीं होगा, जबकि जो सेनेट है वो 1 घंटे से ज़्यादा स्पीच कर सकते हैं। दे हैव नो लिमिटेशन, नो लिमिटेशन इन स्पीच। तो वो स्पीच करेंगे, 1 आवर ऑफ स्पीच होगी इनकी, ठीक है। और इनकी लिमिटेशन नहीं है। जो सेनेट के मेंबर्स होंगे दोस्तों वो 1 घंटे से ज़्यादा उसके ऊपर स्पीच कर सकते हैं, उनको फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है। जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो दोस्तों मेंबर्स होंगे वो उसके ऊपर सिर्फ 1 घंटा ही कंज्यूम करेंगे, इससे ज़्यादा वो कंज्यूम नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों फिर क्या होगा, फिर दोस्तों जो कमेटीज़ होंगे वो रिकमेंडेशन देंगी और उनकी रिकमेंडेशंस को जो है इंपॉर्टेंट समझा जाएगा और उनको माना जाएगा। तो कमिटीज़ रिकमेंडेशंस आर गिवन प्रायर इम्पोर्टेंस, ठीक है। और इस तरह दोस्तों बिल जो हो जाएगा वो अप्रूव हो जाएगा जहाँ से सेकंड रीडिंग में। अगर यहाँ से अप्रूव हो जाएगा तो फिर इसके बाद हो जाएगा थर्ड रीडिंग में। इफ़ बिल इज़ अप्रूव्ड, ठीक है, इफ़ बिल इज़ अप्रूव्ड इट विल गो टू थर्ड रीडिंग। अदरवाइज यहाँ पे अगर अप्रूव नहीं होता तो वो थर्ड रीडिंग पे नहीं जाएगा, वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी सेकंड रीडिंग होगी, अगर वहाँ यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद वो थर्ड रीडिंग में जाएगा, ठीक है। थर्ड रीडिंग में दोस्तों क्या होता है, दोस्तों ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है थर्ड रीडिंग, ठीक है। फॉर्मल प्रोसेस मतलब इस तरह होता है कि इसमें दोस्तों जो स्टेज पे जो होता है ना बिल का टाइटल वो रीड किया जाता है, टाइटल ऑफ बिल इज़ रेड, उसको रीड किया जाएगा। और उसके ऊपर डिटेल रीडिंग करना चाहे तो वो भी पॉसिबल, अगर डिटेल रीडिंग करनी है उसको पूरा बिल रीड करना है तो वो भी पॉसिबल है। अगर मेंबर्स इंसिस्ट करते हैं कि हमने पूरा बिल उसको रीड करना है तो ठीक है, अदरवाइज जो है टाइटल ऑफ द बिल वो रीड किया जाएगा, ठीक है। अगर इंसिस्ट करते हैं, इसरार करते हैं, तो फिर तो उसको सारा ही जो है ना फुल रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग होगी। डिटेल्ड रीडिंग इज़ आल्सो पॉसिबल, ठीक, अगर मेंबर्स इंसिस्ट करते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, बिल का जो टाइटल है दोस्तों उसको पढ़ा जाएगा और उसके बाद फाइनली क्या होगा, फिर उसके जो होंगे वोट वो लिए जाएंगे उस बिल के रिलेटेड। फाइनली वोट इज़ टेकन, वोट लिए जाएंगे। अगर जो वोट दोस्तों अफर्मेटिव है तो फिर सही होगा, अगर उसके अफर्मेशन में वोट कास्ट आते हैं अफर्मेटिव है, ठीक है, तो वो फिर दोस्तों जो बिल होगा वो दूसरे हाउस में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर वो जो प्रेसिडेंट है उसके पास चला जाएगा अप्रूवल के लिए। मतलब अगर एक हाउस ने पहले से अप्रूव किया हुआ तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों दूसरे हाउस के पास चला जाएगा अप्रूवल के लिए, अगर दोस्तों वो अफर्मेटिव उसके ऊपर वोट आता है। अगर रिजेक्ट करते हैं तो फिर वो बिल वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा और आगे फर्दर मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर वोट ली जाती हैं और अफर्मेशन आती है, उसकी मेजॉरिटी में, मतलब उसके फेवर में आते हैं वोट, तो स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर उसको दोस्तों जो वो बिल होगा उसके ऊपर साइन करेगा, ठीक है।
और साइन करने के बाद दोस्तों वो उसको दूसरे हाउस में सेंड कर देगा, या फिर वो उसको जो है प्रेसिडेंट के पास सेंड कर देगा अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास कॉन्फ्रेंस कमेटीज़, मतलब कमेटीज़ की कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, जिसमें मतलब क्या होता है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ दोनों चैम्बर्स में अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है इस बिल के रिलेटेड, तो वो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है वो मेंटेन करती हैं, वो उनका रोल प्ले करती हैं। और अगर जब दोस्तों जब कोई डिसएग्रीमेंट आता है तो फिर क्या होता है, फिर कमेटीज़ बनती हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कमेटी है ना, तो कमेटी बनेगी और कमेटी में डिफरेंट मेंबर्स होंगे। आपको पता है हाउस के मेंबर्स होंगे, दोनों चैम्बर्स जो हैं, दोनों चैम्बर्स के हाउसेज, दोनों चैम्बर्स जो हैं, दोनों हाउसेज जो हैं उनके मेंबर्स होंगे, और उनके मेंबर से क्या बनती है, कमेटी बनती है। तो दोस्तों कॉन्फ्रेंस कमेटी होती है, और उस कॉन्फ्रेंस कमेटी में क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है ना एग्रीमेंट्स के जो पॉइंट्स होते हैं उसको एक्सप्लोर किया जाता है, डिसएग्रीमेंट को ख़त्म किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि एग्रीमेंट हो, और जो है वो फिर रिकमेंडेशंस देते हैं कि इस तरह हम अपने जो है डिसएग्रीमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, इस तरह हम अपने हर्डल्स को रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेशन दी जाती हैं। और जिस तरह की जो कमेटीज़ होती हैं दोस्तों, वो 3 से 11 मेंबर्स पे दोस्तों वो कंसिस्ट होती हैं, मुश्तमिल होती हैं, कंप्राइज ऑफ 3 to 11 मेंबर्स। और उस कमेटीज़ में जो मेंबर्स होते हैं उसमें से दोस्तों जिस बंदे ने बिल दिया होता है, जो बिल कंसर्न होता है, वो जो मूव किया होता है मूवर, उस मूवर को भी इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें दोस्तों में 3 से 4 पॉइंट्स हैं। एक हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ प्ले वाइटल रोल इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ, या इन मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब डिसएग्रीमेंट होता है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो फिर क्या होता है, बिल क्रिएटेड, फिर दोस्तों कमेटी बनती है। ठीक है, कमेटी फॉर्म होती है, और इसके अलावा कमेटी में दोस्तों दोनों चैम्बर्स के मेंबर्स होते हैं। आपको पता है, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, ठीक है, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस उसके मेंबर्स होते हैं। और कॉन्फ्रेंस कमेटी में क्या होता है, उसमें ये कोशिश करते हैं इस कॉन्फ्रेंस कमेटी में कि दोस्तों जो एग्रीमेंट के पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लोर किया जा सके। एक्सप्लोर द पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, और रिकमेंडेशन देते हैं, रिकमेंडेशंस, ठीक है, फॉर द रिमूव द हर्डल्स, जो हर्डल्स आ रही हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और एग्रीमेंट करने का जो है वो रिकमेंड करते हैं कि एग्री करें, एक्सप्लोर पॉइंट्स के किन किन पॉइंट्स हम एग्री कर सकते हैं, तो वो ये करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो कमेटीज़ होती हैं ये 3 से 11 बंदों पे, 11 मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है, और इनमें से जो है दोस्तों जिस बंदे ने बिल मूव किया होता है वो भी इंक्लूड होता है। मूवर ऑफ बिल इज़ इंक्लूडेड, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो दोस्तों ये है हमारे पास कॉन्फ्रेंस कमेटी, 8वीं स्टेज। तो इसमें कॉन्फ्रेंस होती है जो कोई इशू आ जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल होता है, और इस तरह वो अपने हर्डल्स को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें, वो है प्रेसिडेंशियल एसेंट, फिर इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। 9th में हमारे पास है प्रेसिडेंशियल एसेंट। अब दोस्तों बिल हो गया, वो सारा प्रोसीजर से गुजर चुका है, स्टेजेस से, अब आएगा प्रेसिडेंशियल एसेंट पे मतलब प्रेसिडेंशियल एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट अब उसको अप्रूवल करेगा, बिल जो होगा उसके पास सेंड किया जाएगा, और वो प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल करेगा। अब इसमें कैसे एसेंट होती है, क्या होता है प्रोसीजर, वो समझते हैं। इसमें दोस्तों जो नंबर फर्स्ट जिसको ए का नाम देते हैं वो ये होता है कि दोस्तों पहली पॉसिबिलिटी जो है किस तरह वो एसेंट देता है या बिल के ऊपर होता है, तो ये है कि दोस्तों जो प्रेसिडेंट है ना वो सिग्नेचर कर सकता है। जब वो बिल के ऊपर सिग्नेचर कर देगा तो उससे क्या होगा, जब वो सिग्नेचर्स करेगा बिल के ऊपर तो उससे वो उसकी एसेंट हो जाएगी, वो अपनी एसेंट देगा, सिग्नेचर करेगा, तो इस तरह जो बिल होगा वो दोस्तों लॉ बन जाएगा। बिल क्या बनेगा, लॉ बन जाएगा। ठीक, एक ये पॉसिबिलिटीज़ है। और दोस्तों समटाइम्स इस तरह होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो बिल के ऊपर वो एग्री नहीं होता, वो अप्रूवल नहीं देना चाहता होता, ठीक है, वो एग्री नहीं करता, एसेंट नहीं देना चाहता होता, बट होता क्या है, बट क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक है, तो उस केस दोस्तों वो उसको वीटो नहीं कर पाता, उसको रिजेक्ट नहीं कर पाता, कांट वीटो, उसको वीटो नहीं कर पाता, मतलब उसको रिजेक्ट नहीं कर पाता, और उसके ऊपर सिर्फ साइन भी नहीं करता, मतलब उसके ऊपर साइन भी नहीं करता। और फिर इस तरह क्या होता है कि मतलब जब वो साइन ना करे उसके ऊपर बिल, तो ऑटोमेटिकली फिर बाद में क्या होता है कि वो जो होता है बिल वो लॉ बन जाता है विदाउट सिग्नेचर्स नहीं करता,
और लेट करता है कि वो जो ट्रांसफॉर्म है, वो जो बिल है वो फिर लॉ बन जाए, एंड लेट द बिल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लॉ। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, जब वो लॉ बन जाता है फिर उसके बाद वो अपने रीजंस देता है कि मैं डिसएग्रीमेंट क्यों था, और फिर उसके अलावा फिर वो अल्ट्रेशन देता सजेस्ट करता है। एक्सप्लेन आफ्टर, जब वो लॉ बन जाता है, एक्सप्लेन द डिसएग्रीमेंट या एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट। ठीक है, और इसके अलावा फिर सजेशन देता है अल्टरेशंस की, सजेस्ट द अल्टरेशंस कि ये तब्दीली इसमें होनी चाहिए इस लॉ के अंदर। तो वो फिर सेशन होता है कांग्रेस का, और नेक्स्ट सेशन में वो फिर अल्ट्रेशन सजेस्ट करते हैं। तो पहला ये था सिग्नेचर, वो सिग्नेचर कर दे तो हो जाता है, लॉ बन जाता है, एसेंट दे। अगर वो सिग्नेचर नहीं करना चाहता किसी भी रीज़न से, तो वो कुछ भी नहीं करेगा और उसको ऑटोमेटिकली मतलब बिल को लॉ बनने देगा। फिर बाद में उसकी रीजंस बताएगा ये रीजंस थी, और फिर वो अल्ट्रेशन जो तब्दीली है या अमेंडमेंट्स है वो फिर सजेस्ट करेगा। ये तो हो गया पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा इसमें ऑप्शन जो है वो क्या होता है इसके पास। नेक्स्ट दोस्तों जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट को उस बिल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई एतराज़ है, तो फिर वो क्या करेगा दोस्तों, प्रेसिडेंट उस बिल को दोनों, जिस हाउस से वो बिल ओरिजिनेट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो उस हाउस में उसको रेफ़र कर देगा, बैक द्वारा भेज देगा वापस, और उसमें अपनी सजेशन देगा कि ये अल्ट्रेशन होनी चाहिए, ये सजेशन होनी चाहिए, तो वो सजेशन भेज देगा। और अगर तो दोनों हाउसेज दोस्तों प्रेसिडेंट के सजेशंस को अकोमोडेट करती हैं, प्रेसिडेंशियल सजेशंस को मानती हैं, दोनों हाउसेज मानते हैं, तो फिर वो दोस्तों बिल जो होगा वो दोबारा उसकी एसेंट के लिए भेजा जाएगा, उसकी जो सजेशन होंगी उनको वो मान लेंगे और उसमें डाल देंगे, और फिर दोबारा उसके ऊपर जो है उसको उसकी एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेज देंगे। तो प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो वो बिल लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों वो हाउसेज प्रेसिडेंट के सजेशंस को नहीं मानते, एग्री नहीं करते प्रेसिडेंशियल सजेशंस के ऊपर, कांग्रेस अगर एग्री नहीं करती, तो फिर क्या होता है, फिर कांग्रेस दोस्तों 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 की जो मेजोरिटी होती है उस वोट देते हैं, और उसके साथ दोस्तों जो कांग्रेस होती है वो उस बिल को लॉ बना देती है। वो बिल जो होता है वो लॉ बन जाता है, और उसमें दोस्तों प्रेसिडेंट के एसेंट भी नहीं होती, उसकी जो सजेशन वो नहीं मानी जाती। तो दोस्तों ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है। इसमें हम लिखते हैं अगर प्रेसिडेंट को कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को सेंट बैक कर देगा, वापस भेज देगा, प्लस अपनी सजेशंस देगा। अगर सजेशंस को दोस्तों कांग्रेस या मतलब सेंट बैक किसको करेगा, जिस हाउस से वो बिल ओरिजिन हुआ था, बिल ओरिजिन हाउस। ठीक है, अगर कांग्रेस दोस्तों सजेशन को मान लेती हैं, तो फिर जब उसको एक्सेप्ट अकोमोडेट कर लेंगी, तो फिर दोस्तों क्या होगा, दोबारा से वो फिर बिल होगा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अब वो फिर बिल जो प्रेसिडेंट होगा वो उसको एसेंट दे देगा और साइन कर देगा, तो फिर वो फिर लॉ बन जाएगा, फिर बिल क्या होगा, लॉ बन जाएगा। ठीक है, बट इन केस जो कांग्रेस है दोस्तों वो जो है वो एग्री नहीं करती प्रेसिडेंशियल सजेशंस पे, फिर क्या होगा, एग्री नॉट ऑन सजेशंस जो प्रेसिडेंट ने दी हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की जो सजेशंस पे एग्री नहीं करते, तो फिर क्या होगा, फिर दोस्तों ये होगा कि जो बिल जो होगा वो पास हो जाएगा 2/3 मेजोरिटी के साथ। कांग्रेस में दोस्तों क्या होगा, 2/3 मेजोरिटी होगी, वो वोट डालेंगे और उसके साथ दोस्तों जो बिल होगा वो पास होगा। ठीक है, और इस तरह दोस्तों वो क्या होगा, वो फिर लॉ बन जाएगा विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, ये दूसरा जो है वो इसमें सिचुएशन हो सकती है। तो इस तरह दोस्तों, इस तरह जो बिल होता है वो लॉ बन जाता है। जो 2/3 मेजोरिटी होती है कांग्रेस की, ठीक है, वो फिर इस तरह उसको बिल को पास कर देती है, अगर वो प्रेसिडेंट की बात ना मानते हैं, उसके सजेशन, उसकी जो अल्ट्रेशन है, रिकमेंडेशन को ना एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है थर्ड, वो ये है कि दोस्तों अगर प्रेसिडेंट बिल के ऊपर साइन भी नहीं करता और उसको वीटो भी नहीं करता 10 डेज़ के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर, तो कांग्रेस का सेशन भी चल रहा है, तो फिर जब कांग्रेस का सेशन भी चल रहा होगा 10 दिनों में चलेगा, और जो प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन नहीं कर रहा, मतलब ना उसको साइन कर रहा है ना उसके ऊपर अगेंस्ट कोई वीटो दे रहा है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर वो बिल जो होगा वो लॉ बन जाएगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें कहेंगे प्रेसिडेंट नॉट साइन एंड नॉट वीटो, ना उसमें वीटो दिए ना साइन दिए, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर। और इसमें और क्या है, 10 दिन में दोस्तों उनका सेशन भी है, कांग्रेस इज स्टिल इन सेशन, कांग्रेस का सेशन भी हो रहा है, कांग्रेस इज स्टिल इन सेशन। तो फिर दोस्तों क्या होगा, वो बिल
दोबारा क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। बट अगर दोस्तों 10 दिनों में अगर उसका सेशन नहीं होता कांग्रेस का, ठीक है, ये लिखा हुआ, अगर कांग्रेस का दोस्तों सेशन नहीं होता 10 दिनों में, तो वो फिर भी लॉ नहीं बन सकता। मतलब 10 दिन हो गए हैं, उन्होंने, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए और कोई अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं दी, तो फिर 10 दिनों में सेशन भी हो रहा है, तो फिर वो बिल लॉ बन जाएगा। अगर सेशन 10 दिन नहीं होता कांग्रेस का, उस 10 दिनों में फिर क्या होगा, फिर वो बिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेशन है तो वो फिर दोस्तों लॉ बनेगा विदाउट अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसमें इसको हम कहते हैं, ये जो डिस्कस केस को कहते हैं पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो या इसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। कि मतलब जो बिल था वो रेफ़र किया था, बिल जो था वो रेफ़र किया था किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने कोई उसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं किया, और जब उस बिल जिस दिन रेफ़र किया था उसमें 10 दिन होते हैं, तो 10 दिनों में दोस्तों अगर सेशन चल रहा है कांग्रेस का और कांग्रेस में प्रेसिडेंट जो है जो उसने साइन नहीं किया, प्रेसिडेंट साइन नहीं कर रहा, तो वो तो फिर लॉ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी 10 दिन के अंदर, जिस दिन में वो रेफ़र किया, तो उसके बाद 10 दिनों के अंदर अंदर जो कांग्रेस है वो सेशन अडजॉर्न कर लेती है। कांग्रेस अडजॉर्न्स द सेशन, मीन जो सेशन है वो ख़त्म कर देती है, सेशन नहीं लेती 10 दिनों में। जिस दिन में मतलब जिस दिन उसको रेफ़र किया था उसके फिर 10 दिन बाद, उस दिन 10 दिनों में रेफ़र के, तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो दोस्तों क्या होगा, वो बिल जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और वो फिर इस तरह बिल लॉ नहीं बन पाएगा। तो ये जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, इसको कहते हैं पॉकेट वीटो, कि उसने पॉकेट में रख लिया, कोई साइन नहीं किया, कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं दी, और कांग्रेस का भी सेशन नहीं रहा, वो अडजॉर्न मीन वो मुलतवी हो गया, जो सेशन था वो नहीं हुआ, रुक गया। तो इस तरह दोस्तों जो होगा वो उसको पॉकेट वीटो कहेंगे, और इस तरह वो दोस्तों जो बिल है वो फिर लॉ नहीं बन पाएगा। लिख लेते हैं, कांग्रेस अडजॉर्न द सेशन बिफोर 10 days, मतलब 10 दिनों से पहले ही वो अपना सेशन हो गया, फ्रॉम द डेट व्हेन बिल हैज़ रेफर्ड टू प्रेसिडेंट। जिस डेट को वो प्रेसिडेंट को रेफ़र हुआ था उस डेट से लेकर आगे 10 दिन से पहले अगर वो सेशन रुक जाता है, सेशन नहीं होता, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो बिल नहीं बन पाएगा और वो बिल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो सेशन चलते रहेंगे कंटिन्यूस, जैसे ऊपर हमने बात की थी, तो फिर वो बिल जो होगा वो लॉ बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो सारा का सारा हमारे पास प्रोसीजरल लॉ सारा हमने डिस्कस किया, प्रेसिडेंशियल असेंबली को देख लिया, और ये सारा का सारा यहीं तक था, ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आ गया और आपके माइंड में बैठ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।